हरे कृष्णा जी। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्री कृष्ण भक्ति क्लासेस में। एक बार साउंड कंफर्म करवा दीजिए। क्लियर है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। जी। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोत्विषे नमः। शंकर्षण कारण तोषाई गर्भोदशाई च पयोदशाई शिशश्च यस्यांश कला स नित्यानंद मुक्राम सनम ममास्तु। आजान लंबितौ भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैः पितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरण कमल में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनके अहितों की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा गोविंद देव जी जययुक्त हो। और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोग पिछले 2 दिनों से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दिव्य लीला चरित्र श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण जी। और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो कल हमने चर्चा की थी कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म आविर्भाव होली के दिन गौर पूर्णिमा के दिन भगवान नवदीप धाम में अवतरित हुए और फिर भगवान का नामकरण कराया गया। भगवान का नामकरण में उनके नाना जी और जो देवताओं के गुरु बृहस्पति जी थे उन्होंने मिलके उनका नाम विशंबर रखा। और फिर भगवान का अन्नप्राशन संस्कार हुआ। अन्नप्राशन संस्कार के बाद भगवान ने बोलना सीखा। भगवान ने एक गंगादास जो कि एक कुत्ता था उसका उसके ऊपर कृपा की। फिर भगवान ने 2 चोरों के ऊपर कृपा की। तो हम लोग भगवान की जो बाल्य केली
लीलाएं हैं, हम लोग उसका रसास्वादन कर रहे थे। तो आज तृतीया दिवस है, तो आज हम भगवान की इस मंगलमय जो उनके अभिभाव की कथा है, हम उसमें प्रवेश करते हैं। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौरांग महाप्रभु की जय, सच्ची मैया जगन्नाथ जी की जय। तो मेरा फोन तो काम ही ना करता। कृपया करके आप सभी भक्त अपना जय हो माइक प्रभु जी। म्यूट कीजिए। तो भगवान ने चोरों के ऊपर कृपा की, जैसा कि कल हमने सुना। जब वो चोर भगवान को भगवान के घर के सामने ही छोड़ के चले गए, तो भगवान कहने लगे, क्योंकि जो भगवान की जो मैया है, सची मैया, वो सुबह से भगवान को ढूंढ रहे थे कि निमाई कहाँ चला गया, निमाई कहाँ चला गया। तो निमाई कहता है, मैया आज तो मुझे दो भले लोग मिले। तो क्या किया उन्होंने, मेरे को पूरे नवद्वीप का चक्कर कराया, परिक्रमा कराई, और खूब मिष्टी खिलाई, खूब संदेश खिलाया, है ना। तो भगवान ने उन दोनों चोरों के ऊपर कृपा की। वो आए तो लूटने थे भगवान को, लेकिन भगवान तो वो अपना दिल लुटवा गए। भगवान ने उसके चित्त को चुरा लिया, क्योंकि भगवान का तो नाम सुना ना हमने। भगवान का एक नाम क्या है? चित्त चोर। क्योंकि भगवान हमारे चित्त को चुरा लेते हैं। तो भगवान जी गंगा जी के तट पे खेलते थे अपने बाल सखाओं के साथ। तो भगवान ने एक दिन क्या किया, एक बड़ा सुंदर बालू का एक मंदिर बनाया, और उसमें एक गोपाल जी की आकृति रख विग्रह स्वरूप बनाया। और जितने भी उनके सखा हैं, उन सखाओं को भगवान पूजा अर्चना करनी सिखा रहे हैं। देखो, निमाई प्रभु कोई ज्यादा बड़े नहीं है, अभी केवल छोटे ही हैं वो, लेकिन उनके जितनी भी जो क्रियाएं हैं, सब भगवान से रिलेटेड है। तो इस प्रकार अपने जो बाल सखा थे भगवान के, उनको सिखाते हैं। और कई बार उनके बाल सखा पूछते थे कि निमाई, ये काम तो हमें बड़े होके करना चाहिए। हमारे भैया बाबा कहते हैं कि छोटे बच्चों को ये काम नहीं करने चाहिए। छोटे बच्चे तो, है ना, छोटे बच्चों को पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं कि देखो, हमने कितने जीवन खेला, इतना जीवन हमने क्या क्या किया, लेकिन अब जो जीवन मिला, उस जीवन में बचपन से ही भगवान की सेवा करना, बचपन से ही नाम जप करना, जो जो शिक्षा हमें प्रहलाद महाराज देते हैं। प्रहलाद महाराज देते थे ना, प्रहलाद महाराज अपने सारे असुर बालकों को, जो उनके असुर सखा थे, सबके साथ बैठ के कीर्तन करते थे। तो उसी प्रकार आज महाप्रभु महाप्रभु ने ये अवतार क्यों लिया? इस महाप्रभु के अवतार की का महात्म्य यही है, महिमा यही है कि देखो, अगर आपको मेरे बारे में जानना है, अगर आप किसी से पूछोगे जो मुझे थोड़ा बहुत जानता हो, है ना, कोई मुझे 4 साल से जानता है, कोई मुझे 10 साल से जानता है, कोई मुझे 20 साल से जानता है, तो सबके विचार अलग अलग होंगे। लेकिन पूर्ण रूप से तो मैं अपने बारे में खुद ही बता सकता हूं ना आपको, और कोई तो नहीं कि बता सकता। अगर मैंने आप भक्तों के बारे में जानना है, तो आप मुझे अपना अच्छे से परिचय दोगे। दूसरा व्यक्ति तो आपके बारे में थोड़ा बहुत बता देगा, तो जो थोड़ा ज्यादा जानता होगा वो बता देगा। तो भगवान जो श्री कृष्ण ने जो ये गौर अवतार लिया, ये इसीलिए लिया कि मेरी भक्ति मैं
किसी भी भक्त को कैसे मिलूंगा? खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में बता रहे हैं कि ऐसे नाम जप करना है, ऐसे कृपा करनी है, ऐसे सेवा करनी है। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ, भगवान एक तैर्थिक विप्र आया, और उसका क्या था, वो हर गांव गांव, शहर शहर, ग्राम ग्राम घूमता था। और वो एक दिन आके नवदीप में रुका। और नवदीप में रुका तो उस दिन जो जगन्नाथ मिश्र जी थे, जगन्नाथ मिश्र जी गंगा तट पे गए थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो कोई ब्राह्मण मालूम होते हैं, लेकिन ये हमारे नवदीप के नहीं लगते। तो उनके पास गए और उनको, बैठ जा, बैठ जा, खड़ा हो गया। तो उन्होंने देखा कि भाई हमारे यहाँ के तो मालूम नहीं होते। तो उनके पास गए, दंडवत प्रणाम किया और कहते, हे ब्राह्मण देवता, आप बाहर के लगते हो, आप यहाँ के नहीं हो। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे तीर्थ यात्रा के भ्रमण पे निकला हूँ, और मैं जहां कहीं रुक जाता हूँ रात, अगले दिन वहीं रुक जाता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र जी निवेदन करने लगे, महाराज फिर तो आज आप हमारे घर में प्रसादी लीजिए, है ना। इस गरीब ब्राह्मण के घर में भी आप थोड़ा सा प्रसाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र जी बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के। तो जो ब्राह्मण देवता थे वो कहने लगे, महाराज मैं आपके प्रसाद को मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे कुछ नियम हैं। मैं स्वयं पाकी हूं, मैं खुद बनाता हूं, और फिर भगवान को निवेदन करके और फिर मैं खाता हूं। तो जगन्नाथ मिश्र कहने लगे, कोई बात नहीं महाराज, मेरी जो अर्धांगिनी है सची, वो आपके लिए अच्छे से चूल्हा चौका करके साफ करके आपको कच्ची सामग्री दे देगी। और आप क्या करना, आप उसको बना के और भगवान को भोग लगा के और प्रसाद पाना। जब हमारे जगन्नाथ मिश्र जी ज्यादा निवेदन करने लगे, तो जो वो कार्तिक विप्र था, जो ब्राह्मण था, वो उनके साथ चल पड़ा और गया। तो जाने के बाद तो निमाई वही आंगन में खेल रहे थे। अब वो कहते कहते जी ये कौन है? कहता ये मेरा छोटा बेटा है। तो जैसे ही महाप्रभु की तरफ उन्होंने देखा, और महाप्रभु के बारे में बड़े यशस्वी है, बहुत सुंदर बालक है। तो जगन्नाथ मिश्र कहते, सुंदर का तो पता नहीं महाराज, उद्यमी बहुत है, चंचल बहुत है, शरारतें बहुत करता है। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, भाई इस उम्र में शरारत नहीं करेगा तो कब करेगा? अब तो खूब सामग्री दी सची मैया ने, और उस ब्राह्मण देवता ने अच्छे से अमनिया करके, हमारा जो वैष्णव वैष्णव में जब हम कोई सी सब्जी को काटते हैं ना, तो हमारे यहाँ बोलते हैं अमनिया। काटना शब्द यूज नहीं करते वैष्णव धारा में। तो बड़े अच्छे से अमनिया किया, अमनिया करके और भगवान के लिए भोग तैयार किया। अब तैयार किया, बढ़िया दाल भात, है ना, कढ़ी है जी, चूरमा, मालपुआ, खूब बढ़िया बढ़िया भोग बनाया। अब तो वो क्या करते, वो एक सालीग्राम रखते थे अपने साथ में। अब वो सालीग्राम को बिठाया और अच्छे से खूब भोग सजाया, तुलसी पत, तुलसी पत्ता डाल के निवेदन किया। क्या निवेदन किया? आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, बिलनी के बेर सुधामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, दुर्योधन के मेवा त्यागे, भूख लगी तब उठ के भागे। तो भगवान की स्तुति करके और भगवान को पुकारने लगा। अब जैसे ही पुकारने लगा,
तो जो हमारे निमाई प्रभु हैं, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने सोचा भैया भाई विप्र देवता बुला रहा है, अब तो जाना चाहिए, है जी। अब तो इधर आंख बंद थी विप्र देवता की, उधर तो हमारे निमाई प्रभु पहुंच गए और बढ़िया अपना दाल, है जी, चावल और अपना खूब चकाचक खा रहे हैं। भाई बुलाया है, ऐसे थोड़ी खा रहे हैं। तो जैसे ही आंख खुली विप्र की तो विप्र चिल्लाया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अब जैसे भी जो उनके पिताजी थे, जो जगन्नाथ मिश्र थे, वो भागे आए, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सब झूठा कर दिया, सब झूठा कर दिया, सब झूठा कर दिया। इतनी बात सुनते ही निमाई पंडित तो भागा, और भागा क्या, जगन्नाथ मिश्र उनके पीछे। अब निमाई पंडित गया कहाँ, वो श्रीवास आंगन, जो श्रीवासादि जी हैं, जो साक्षात नारद जी का अवतार है, उनके बराबर में ही घर है। जब आप जाओगे मायापुर तो आप दर्शन करोगे कि जो महाप्रभु जी का के बराबर में ही श्रीवास आंगन है, जहां महाप्रभु कीर्तन करते थे। तो अब वो वहां गया और उनकी जो पत्नी थी मालिनी देवी, मालिनी देवी के यहाँ मालिनी देवी ने अपने वहां छिपा दिया। अब तो जगन्नाथ मिश्र जी कहने लगे वो उधमी कहाँ गया, आज तो उसको सजा देनी पड़ेगी। आज उसने घर में वो ब्राह्मण देवता का भोग जुटा कर दिया। तो मालिनी देवी बड़ा प्रेम करती थी निराई पंडित से, बहुत सुंदर से भगवान। तो कहने लगे आज मेरे पास तो नहीं आया। तो फिर जगन्नाथ मिश्र जी आए, और आने के बाद जो वो जो वो तीर्थक विप्र थे, उनको जाके माफी मांगी कि मैं अपने बच्चे की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप उसको कोई वो मत देना, कोई श्राप, कोई उसका बुरा मत करना, वो बच्चा है। तो ब्राह्मण देवता मान गए कि कोई बात नहीं, मैं बच्चा ही है वो, कोई बात नहीं, हो गया हुआ गलती से। तो अब जगन्नाथ मिश्र जी कहने लगे कि महाराज आप कोई बात नहीं है, हम आपकी दोबारा मदद कर देते हैं, आप एक बार दोबारा भोग बनाइए। तो वो मना करने लगा कि नहीं नहीं, मैं अब नहीं लूंगा, शायद आज मेरे कर्म में ही नहीं है। लेकिन अब तो जगन्नाथ मिश्र जी ने पैर पकड़ लिए, कहता नहीं महाराज, आज तो आपको बनाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, हम आपके हेल्प हम करेंगे। तो फिर दिया गया, लेकिन अब क्या थोड़ी कम सामग्री दी गई, क्योंकि समय थोड़ा कम था। अब तो फिर बनाया गया, फिर भोग तैयार किया गया। अब तो जगन्नाथ मिश्र जी ने कुंडी लगा दी गेट की। अब कुंडी लगा दी, अब तो क्या हुआ, अब जी भोग तैयार हुआ, शालिग्राम जी के आगे रखा गया, तुलसी पत्ता डाल के अर्चन किया गया। फिर बोला गया, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन। अब तो भैया ब्राह्मण देवता फिर स्तुति करने लगा भगवान की। अब तो अब निमाई ने सोचा कि भाई देखो बुला रहा है तो जाना चाहिए, है। अब तो निमाई, जो हमारे निमाई प्रभु थे, वो दबे दबे पैरों और आए, है ना, और दबी दबे पैरे आए, और आके क्या किया, फिर खाना शुरू किया। अब तो जैसे ही विप्र देवता की आंख खुली, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, चिल्लाया। अब तो जगन्नाथ मिश्र डंडा लेके भागे उसके पीछे, डंडा लेके कि आज तो तेरी खैर नहीं, तूने सारा बर्बाद कर दिया। और जाके निमाई प्रभु कहीं छुप गए, और जगन्नाथ मिश्र जी को मिले नहीं, आप तो मार खाते। चंचल स्वभाव बहुत है ना भगवान का, बहुत स्वभाव चंचल है। फिर ब्रिज में देखा आप लोग कितनी लीलाएं करते हैं भगवान, कभी किसी के मटका फोड़ दिया, किसी की हांडी फोड़ दी, किसी का कुछ कर दिया, कुछ कर दिया, है ना। अब गौर लीला में भी तो यही सब है, क्योंकि साक्षात कृष्ण है ना। और अब तो पहुंचे, अब तो बेचारे जगन्नाथ मिश्र जी की हिम्मत नहीं बढ़ रही है,
कि उस ब्राह्मण देवता को कैसे मना किया जाए। अब इतनी देर में विश्वरूप आ गया, जो भगवान का बड़ा भाई है। तो विष्णु को पता चला, तो विप्र देवता पूछते ये कौन है? कहता जी ये उस उधमी का बड़ा भाई है। कहता अच्छा। अब उन्होंने वाकई बड़ा अच्छे से ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, और बड़ा सरल है। जो हमारे जो विश्वरूप जी हैं वो बहुत सरल हैं और बिल्कुल गंभीर रहते हैं। कोई किसी से चंचलता नहीं, कोई चपलता नहीं, कोई मतलब नहीं। हमेशा अपना भागवतम का पाठ करना है ना, नाम जप करना है संख्या बांध के, पूरा वो है। अब तो क्या हुआ, तो वो कहने लगे कि ये तो कितना अच्छा है और वो कितना उद्यमी है। तो विश्वरूप जी ने पैर पकड़ लिए महाराज के। विश्वरूप जी कहने लगे महाराज, अब की बार मैं बैठता हूं यहाँ, और मैं उसको बिल्कुल नहीं आने दूंगा। आप मेरी बात मानो, एक बार और भोग बना लो। अब तो जी ज्यादा हुआ, तो वो देवता मान गया, ब्राह्मण देवता। तो माना तो ऐसा माना कि अब की बार कुछ नहीं, अब केवल खीर खीर बनाई गई, केवल खीर बनाई गई। और खीर बना के, और जी ठाकुर जी को फिर लगाया गया। फिर बोला गया, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन। अब तो बड़ी कृपा है भगवान की। क्या हुआ, ऐसा हुआ कि इतनी ठंडी ठंडी हवा चली, सबको नींद आ गई। इधर जगन्नाथ मिश्र सो गए, इधर सची मैया सो गई, और विश्वरूप की भी आंख लग गई। अब तो निमाई पंडित ने सोचा, महाप्रभु सोच रहे हैं कि भैया एक बार और चले जाते हैं, बुला रहा है इतनी, है ना, ये लास्ट बार चले जाते हैं। तो महाप्रभु आए, और जैसे ही वो बुलाने लगा, अब महाप्रभु तो चकाचक खीर खा रहे हैं। अब जैसे ही आंख खुली, वो जैसे ही बोलने वाला था, महाप्रभु ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, और महाप्रभु कहने लगे, हे ब्राह्मण, एक बात बताओ, तुम बार बार मुझे बुलाते हो और मैं आ जाता हूँ, अब मैं क्या करूं? कहता है, भाई मैंने कब बुलाया आपको? भाई मैंने कब बुलाया तुम्हें? मैं तो गोपाल को बुलाता हूँ। तो गौरांग महाप्रभु कहने लगे, तुमने पहचाना नहीं मुझे, मैं कौन हूं? तुमने नहीं पहचाना? तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, मैंने नहीं पहचाना आपको। कहता, जिसकी तुम दिन रात सेवा पूजा करते हो, मैं वही तो हूं। और कहता कि अब उसको संशय होने लगा विप्र देवता को। तो कहता कि महाराज, आप जो भी हो, आप मेरे को खुल के बताओ, क्योंकि क्योंकि जब तक आप अपने असली रूप में नहीं आओगे, मुझे नहीं पता चलेगा। अब तो महाप्रभु पहली बार नवदीप में उस विप्र के ऊपर कृपा कर रहे हैं। कृपा कैसी? अष्टभुज अवतार, अष्टभुज अवतार। आपने देखा ना, जब जब ब्रिज लीला में भगवान ने कृपा की थी, तो वहां पे एक कर्णी ऋषि थे, उनको चतुर्भुज दर्शन दिया था भगवान ने ब्रज लीला में। लेकिन यहाँ गुरंग महाप्रभु अष्टभुज दर्शन दे रहे हैं। अष्टभुज दर्शन कैसे हैं उनके? चतुर्भुज तो शंख पद्म चक्र हो गया, और उसके बाद एक हाथ में आपका माखन खा रहे हैं, माखन वाली जो लीला, वो जो स्मरण करता था। और फिर एक में जो भगवान कृष्ण जी का जो बांसुरी बजाते हैं ठाकुर जी, एक वो लीला है। तो इस प्रकार भगवान ने उस तैर्थिक विप्र के ऊपर कृपा की। लेकिन उसको एक बात बोली, महाराज ये किसी को बताना नहीं, इसको अपने तक रखना, और एक काम और करो, तुम विवाह कर लो। तो कहने लगा, महाराज
विवाह के लिए क्यों बोला आपने? कहते हैं कि विवाह के लिए इसलिए करना क्योंकि तुम्हारी शादी होने के बाद जो तुम्हारे बच्चे होंगे, वो बच्चे गौर लीला का प्रचार करेंगे, गौरवाणी का प्रचार करेंगे। तो कहते हैं उनके 3 बच्चे हुए। उन तीनों बच्चों ने भी बाद में भगवान के चैतन्य महाप्रभु के गौर प्रचार में सहयोग किया। लेकिन वो ब्राह्मण देवता रोता रहा, तम विभोर हो गया, क्योंकि सारी जिंदगी की तपस्या का फल मिल गया। आज तपस्या का फल मिल गया, क्योंकि जब डेली करता था ना भगवान का, और वो क्या बार बार रोके क्या कहता है कि भगवान मैं तो ब्राह्मण के अहंकार में, साधु के अहंकार में दर पदर भटकता था, है ना, और मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप 2-2 3-3 बार आए मेरे सामने, मैं आपको पहचान नहीं आया। तो महाप्रभु वहां से अब चले गए। अब उनकी आंख खुली और एकदम भागे भागे आए। जनाभिषेक कहने लगे, महाराज अब तो नहीं कुछ हुआ। कहते नहीं अब कुछ नहीं हुआ। और वो क्या देख रहे हैं, वो ब्राह्मण रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी सारे जीवन की पूंजी का फल मिल गया। अब तो वो बस हरि बोल, हे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहने लगा कि एक काम करो, जो वो पहले जो भोग लगाया था ना, वो थाली लेके आओ। तो जना मिश्र जी कहने लगे, महाराज आप उस थाली का क्या करोगे? वो थाली तो हम लोग खा लेंगे, बच्चे की झूठी हम बाहर नहीं फेंकेंगे, हम ले लेंगे। तो ब्राह्मण देवता कहने लगा, महाराज आज ही तो यथार्थ महाप्रसाद मिला है, सारी जिंदगी तो पता नहीं क्या क्या खाया, अभी तो महाप्रसाद मिला है। और वो उसके बार बार कहने पर वो थाली आई। अब तो ब्राह्मण देवता उस प्रसाद को खूब खा रहे हैं, और बल्कि अपने शरीर को भी लगा लिया, लोटपोट हो रहे हैं आनंद में। क्यों? क्योंकि महाप्रसाद मतलब क्या? भगवान ठाकुर ही है, वो साक्षात साक्षात ठाकुर है। क्योंकि आज तक तो सारी जिंदगी ऐसा ही खाया ना। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो भोग भी लगा के खाते हैं। और वैसे भी भगवान तो कहते हैं गीता जी में कि जो मुझे भोग लगा के नहीं खाता वो पाप खाता है। और हम चाहे कितना भी बोले जाए कि प्रभु जी हम तो कभी जीवन में पाप नहीं करते, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम कोई चोरी नहीं करते, है ना, इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जहां आपने भगवान का भोग नहीं लगाया और वैसे पा लिया, वहीं आप चोर हो गए। क्योंकि सारी संपत्ति के मालिक भगवान कृष्ण है। और भगवान ने गीता जी में कहा है। तो जो ब्राह्मण था वो बेचारा इतना आत्म विभोर हो गया, और वो बोल बोल रहा है, मिल गया मिल गया मिल गया। लेकिन जगन्नाथ मिश्र समझ नहीं पाए उसकी बात। क्या मिल गया, क्या मिल गया? भगवान ने मना किया ना, किसी को बताना नहीं। कि भगवान की जो कृपा होती है सबके साथ साझा नहीं होती। और अगर अगर आप जगन्नाथ मिश्र का साझा कर दिया तो जगन्नाथ मिश्र सोचने लगे मेरे भगवान है। क्योंकि देखो, आप लोगों को एक बात बताऊं, जब कौशल्या माता थी और महाराज दशरथ थे, ये पहले पिछले जन्म में मनु शत्रुपा थे। तो इन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि आप हमारा बेटा बनो, बच्चा बनो। लेकिन लेकिन कैसा, हमें कभी जीवन में ये ना पता चले कि आप भगवान हो, हम आपको अपने बच्चे की तरह सेवा करें आपकी। तो भगवान ने कहा ठीक है। कहता एक वरदान और दो। कहता क्या? कि हमारी जब मृत्यु हो ना, हमारी जब मृत्यु हो तो वो आपके विरह में हो। तो भगवान तो एक बार कहने लगे, महाराज वर मांग रहे हो या आप श्राप मांग रहे हो? तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको विरह में आनंद आता है।
क्योंकि असली आनंद कब होगा? अब एक आदमी सामने खड़ा है, उसमें आपको इतना आनंद नहीं आएगा। एक आदमी जब दूर चला जाएगा, उसकी कीमत का जब पता चलता है। तो गोपियां भगवान के आनंद में रोती थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आनंद उसी में है। तो बार बार ब्राह्मण देवता, बार बार प्रणाम करके वो ब्राह्मण देवता अब वहां से निकल गया। तो इस प्रकार भगवान ने उस तैर्थिक विप्र के ऊपर कृपा की। अब एक बार क्या हुआ, एक बार एक तो दो भाई थे, जगदीश दास और हिरण्य दास। वो दोनों के दोनों परम वैष्णव, संख्या बांध के नाम जप करना, एकादशी का पालन करना, उनकी एकादशी में बड़ी श्रद्धा थी। और तीसरा क्या काम था? गंगा जी में स्नान करना। ये तीन कार्य करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन एकादशी का दिन आया, और एकादशी के दिन जो सची मैया थी, सची मैया ने चैतन्य महाप्रभु को अन्न प्रसाद के लिए दिया। तो महाप्रभु ने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा। कहता क्यों नहीं खाएगा तू? कहता तू बड़ा उद्यमी हो गया है, कभी तू कुछ कहता है, कभी तू कुछ कहता है। कहता है आज मैं पता क्या करूंगा? कहता हाँ क्या करेगा? कहता है कि गंगा तट पे जगदीश पंडित और हिरण्यदास, उनके द्वारा भगवान को फलिहार भोग लगाया गया है, वो पाऊंगा मैं। अब तो अब तो सची में डांटने लगी। कहती कि तेरी डेली की डेली जो तेरी शरारतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कभी कुछ करता है तू, कभी कुछ करता है, अपनी बूढ़ी माँ को तू दुखी करता है। तो दोपहर हो गई, भगवान ने कुछ नहीं पाया। अब दोपहर हो गई, तो जो श्री वास प्रभु जी की जो पत्नी है, मालिनी देवी है, मालिनी देवी घर आई। तो मालिनी देवी कहने लगी, जब देखा भी कि चित्र महाप्रभु को देखा कि वो बड़े नाराज हैं, तो पूछती अरे दीदी, आपने आज क्यों नाराज कर रखा है गौर गौर को? तो कहने लगी आज ये कहता है कि वो जगदीश पंडित और हिरण्य दास है, उनके यहाँ का प्रसाद पाऊंगा। अब बता, मैं तो जानती नहीं वो कौन लोग हैं, अब पता नहीं ये क्या क्या बोलता रहता है। तो जो मालिनी देवी थी, मालिनी देवी कहने लगी कोई बात नहीं है, मैं देख लेती हूँ उनको। तो अब वो ढूंढती 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 अब उनके घर के पास पहुंची। आज जगदीश पंडित और हिरण्य दास दोनों भाई भगवान के लिए रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान, हमारी सारी जिंदगी हो गई नाम जप करते हुए, एकादशी का पालन करते हुए, लेकिन हमने कभी भी एकादशी से हमने कभी लोक सुख के लिए नहीं की कि हमें धन दे दो, पैसा दे दो, पुत्र दे दो। हमने केवल किसके लिए की कि हमें कृष्ण प्रेम मिल जाए। क्योंकि एकादशी तिथि का क्या नाम है? हरिवास रे, माधव तिथि। अगर किसी को, अगर कोई निष्काम भाव से एकादशी तिथि का पालन करता है, तो उसके अंदर भगवान कृष्ण के प्रति प्रीति बढ़ जाती है और उसे भगवान कृष्ण की भक्ति मिलती है। तो दोनों के दोनों भाई रो रहे हैं आज कि क्या हमसे कोई गलती हो गई, आपने हमारे ऊपर कृपा नहीं की। क्योंकि पूरा का पूरा नवदीप उन्हें जानता ही नहीं था। वो लोग क्या करते, एकांत में बैठ के हरिनाम करना, भगवान की सेवा करना, वो गोपाल की सेवा करते थे। अब तो मालिनी देवी पहुंची, पूछ के इधर उधर पता, तो मालिनी देवी ने दरवाजा खटखटाया। मालिनी देवी कहने लगी, कहता हाँ जी देवी। वो पहचान गए कि ये तो श्रीवास जी की पत्नी है। तो उन्होंने कहा भी मैंने आपको पूजा से थोड़ा सा दूर किया, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन आप क्या जगन्नाथ मिश्र जी को जानते हो? कहता जी उनको कौन नहीं जानता।
जगन्नाथ मिश्र जी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। तो कहने लगे, हाँ जी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं। हरे कृष्ण जी। तो अब तो क्या हुआ, अब तो कहने लगी मालिनी देवी कि आप जगन्नाथ मिश्र जी को जानते हो? वो कहता, जी उनको कौन नहीं जानता, वो तो बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छे भक्त हैं। और हम तो ये भी जानते हैं कि उनके घर में एक बड़ा सुंदर बच्चा हुआ है, और वो क्या करता है, हरि बोल करके कीर्तन करता है। तो कहने लगी, उसका नाम निमाई पंडित है, निमाई नाम। और वो कहता है, वो निमाई कहता है कि मैं तो केवल जगदीश पंडित और हिरण्य दास के घर का नैवेद्य पाऊंगा। और वो ये भी जानता है, आप लोग कितना नाम जप करते हो। आप तो वो दोनों भाई हैरान कि हमारे बारे में तो हमारा पड़ोसी नहीं जानता, हम लोग पूरा दिन क्या करते हैं, है? और वो इतना जानता है। तो दोनों के दोनों भाई कहने लगे कि माता, आप हमें ले चलो, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं, और आज नैवेद्य उनको वहीं पर पवाएंगे। अब तो भोग की थाली ली, जो फलियार बनाया था ठाकुर जी के लिए। अब तो दोनों उस टाइम जो सची मैया थी वो गंगा तट गई हुई थी। अब तो जाके दोनों भाई को घर का पता बता दिया, घर के बाहर छोड़ दिया, और जो मालिनी देवी थी वो अपने घर चली गई। अब तो देख रहे हैं वो कि गौरंग महाप्रभु अपने आंगन में बैठे हैं, अपने आंगन में बैठे हैं गौरंग महाप्रभु। और जैसे ही वो अंदर घुसे, उन्हें गोपाल जी की साक्षात लीला मूर्ति का दर्शन हुआ, और वे दोनों के दोनों भाई विभोर हो गए और रोने लगे। क्यों? क्योंकि कभी वो गौर सुंदर हो जाते, कभी वो श्याम सुंदर हो जाते, साक्षात कृष्ण है ना। दोनों ने नैवेद्य खिलाया, फिर भगवान को खवाया प्रसाद, और फिर कहने लगे कि प्रभु, एक बार जो गोपाल का जो आपका छवि है, एक बार वो दर्शन दो। तो महाप्रभु ने उनकी निवेदन को स्वीकार किया, और महाप्रभु ने उन्हें गोपाल रूप में दर्शन दिए। अब देखो, अब बात यहाँ एक आती है कि कृष्ण तो एक ही है, लेकिन किसी को भगवान किसी को भगवान श्याम सुंदर के रूप में दर्शन दे रहे हैं, किसी को गोपाल के रूप में दे रहे हैं दर्शन, किसी को ब्रज बिहारी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्यों? कहते हैं कि जिसका जैसी भावना है, भगवान क्या करते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है, जिसका जैसा रस होता है। क्योंकि भगवान के रस है ना 12 प्रकार के, जिसमें से 5 मुख्य हैं, साख्य, वात्सल्य, और आपका साख्य, वात्सल्य, शांत और मधुर रस। तो जो जैसा भजन करता, आपने सुना ना जब हम लोगों ने पीसी मार के गौर निताई की कथा कही थी, तो उस समय जो गोपेश्वर था, अब पीसी माँ तो निताई गौर को वात्सल्य रस का भाव रखती थी, लेकिन गोपेश्वर का भाव नहीं बनता था, गोपेश्वर का भाव साख्य रस का था। तो भगवान उसी प्रकार, जिसकी जैसी भावना होती है, भगवान उसको उसी प्रकार दर्शन देते हैं। तो महाप्रभु ने दर्शन दिया, और महाप्रभु ने कहा कि किसी को बताना नहीं, है ना, ये तुम्हारी जिंदगी में जो तुमने एकादशी की ना, आज ये उसका फल है। तो कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, इसीलिए जो ये एकादशी तिथि है ना, इस एकादशी तिथि के दिन भगवान का खूब भजन करना, खूब भजन करना। अगर निराहार हो जाए, निर्जल हो जाए, तो फिर तो कहना ही क्या। अगर फिर वो ना भी हो तो कोई बात नहीं, फलियार खा के, संख्या बांध के भगवान कृष्ण का नाम का जप करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना,
क्यों? क्योंकि इससे कृष्ण प्रेम मिल जाएगी। ये भौतिक चीजें तो ऐसे ही मिल जानी है, इनका कोई ज्यादा वो नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना कि एक बार हमारे परम गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। नित्य लीला पृष्ठों भक्ति दैत माधव गोसाई महाराज जी की एक बार एक बच्चा दवाई नहीं खाता था। तो अब उसकी माँ उसको कहती बेटा दवाई खा लो। तो उसने कहा भाई कि मैं तो नहीं खाऊंगा। अब उस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए। अब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर बोलता कि इसको दवाई खिलाओ। कहता मैं नहीं खाऊंगा। तो उससे पूछा उसकी माँ से, इसकी पसंदीदा वस्तु क्या है? कहता जी रसगुल्ला बड़ा खुश होके खाता है ना, ये रसगुल्ला बड़ा खुश होके खाता है। तो उन्होंने कहा भाई एक काम करना, कल जब तुम आओ ना तो तुम एक डब्बा रसगुल्ले का लेके आना साथ में। तो अब उसकी माता जी उसको लेके गई, साथ में रसगुल्ले का डब्बा लेके गई। तो कहने लगी हाँ जी बेटा आप दवाई खा लो। कहता नहीं खाऊंगा। कहता दवाई खाओगे ना तुम्हें रसगुल्ला मिलेगा। अब तो रसगुल्ले का लालच दिया और बच्चा तो बड़ा तैयार, बच्चे ने तुरंत दवाई खा ली। तो आप एक बात बताओ, परम गुरुदेव कहते हैं क्या दवाई खाने से रसगुल्ला मिलता है? दवाई खाने से बच्चा स्वस्थ हो गया। क्यों? क्योंकि दवाई उसके जो अंदर उसको जो बीमारी थी उस दवाई से उसका इलाज हो गया। और बच्चे को ये लगा कि इस दवाई खाने से मुझे रसगुल्ला मिलता है। उसी प्रकार बंधुओं जो एकादशी व्रत है, एकादशी व्रत के अंत में लिखा होता है कि पुत्र प्राप्ति होगी, धन धान्य प्राप्ति होगी, ये होगा वो होगा। ये चीजें तो एक लौकिक सुख है, इस संसार के सुख है। लेकिन जो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में एकादशी हमें भगवान कृष्ण का प्रेम दान देने वाली है, भगवान कृष्ण से मिलाने वाली है, भगवान कृष्ण को हमारे जीवन में देने वाली है। क्योंकि अगर हम एकादशी के दिन अन्न खाएं तो कहते हैं हम लोग पाप खाते हैं। कहते हैं यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादिकानी च अनम आश्रितम तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। जो सब प्रकार के पाप हैं इस दिन, हरिवास के दिन, सारे के सारे अनम आश्रितम तिष्ठन्ति अन्न के अंदर विद्यमान होते हैं। तो हमने भूल के भी कभी अन्न खाना नहीं, अन्न किसी को देना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो अब तो वो दोनों भाई भगवान के दर्शन करके वो चले। इतनी देर में तो अब सच्ची मैया आ गई। तो सच्ची मैया को पता चला कि आज तो इसने दोनों भाइयों से वहां प्रसाद मांग के खाया। तो सच्ची मैया कहती कि तू बड़ा उद्यमी हो गया है ना, खोटा हो गया है तू, है ना, तूने मेरी नाक कटा रखी है सारे ने। सब लोग कहते हैं कि सच्ची मैया का जो लाला है ना वो बड़ा उद्यमी है, उसकी मैया उसको कुछ खाने को नहीं देती। तो अब तो निमाई प्रभु कहने लगे अब तो मैं हर एकादशी यही करूंगा। कहती क्यों करोगे? इससे तेरे माई मैया बाबा की बेइज्जती होगी, है ना, सारे नवदीप में। कहता है फिर एक काम करो। कहता है बोलो। कहता है एकादशी के दिन अन्न बनाना बंद, अन्न नहीं खाना है, ना बनाना है। आप मेरे को एक वचन दो, आप आप मेरे पिताजी के संग में, है ना, एकादशी का व्रत का पालन करोगे। उस दिन से और जब तक हमारी सची मैया रही उन्होंने एकादशी का पालन शुरू कर दिया, एकादशी करने लगी। तो भगवान ने इस लीला के द्वारा अपनी मैया को शिक्षा दी कि हमें जो साक्षात भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण नंद बाबा यशोदा मैया एकादशी करते हैं। और जब गौर रूप में आए तो जगन्नाथ मिश्र और सची मैया को, सची मैया के माध्यम से हमें एकादशी करने का संदेश दे रहे हैं।
कि हमें एकादशी जरूर करनी है। और ऐसा नहीं खुद नहीं करी, महाप्रभु खुद एकादशी करते थे, निराहार निर्जल रह के एकादशी करते थे। हम जब आगे सुनेंगे ना, जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाएंगे, जब जगन्नाथपुरी में एकादशी आ जाती है एक दिन, और जब पंडा लोग, क्योंकि जगन्नाथ जी का तो भोग वहां उसका लगता है ना, अन्न का भोग लगता है, तो अब जगन्नाथ जी के लिए एकादशी थोड़ी है। अब देखा जाए तो जय जगन्नाथ, जय गौर, जय कृष्ण। अब गौरांग महाप्रभु के लिए एकादशी नहीं है, लेकिन आज गौरांग महाप्रभु भक्त रूप में आए हैं। वो हमें सिखा रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में एकादशी व्रत का पालन कैसे करना है। जब महाप्रभु को महाप्रसाद दिया गया तो महाप्रभु ने क्या किया, उस महाप्रसाद को अपने हाथ में ही रखा और उस महाप्रसाद की इतनी स्तुतियां गाई, इतनी स्तुतियां गाई कि वो अगले दिन पारण का समय हो गया, और पारण के समय में फिर उस महाप्रसाद से अपने उस व्रत को खोल लिया। तो इस प्रकार उस महाप्रसाद की भी अवहेलना नहीं हुई और अपने एकादशी व्रत की भी अवहेलना नहीं हुई। एकादशी व्रत तो करना, लेकिन उसका पालन भी समय से करना। कुछ लोग क्या करते हैं जी, हम तो 12 बजे तक एकादशी रख ली। कई बार शादियां होती हैं, विवाह होते हैं हमारे घरों में, है ना, 12 बजे तक कुछ नहीं खाएंगे, उसके बाद 12 बजे के बाद खा लेंगे, आज नया दिन शुरू हो गया। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत विचार है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इवन शास्त्रों में तो लिखा है, दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं पाना चाहिए, और एकादशी के दिन पूरा दिन व्रत करके अगले दिन जो समय है सूर्य उदय से लेके और जो एक पारण का समय होता है, उस पारण के बीच में, है ना, जो लोग निर्जल रहते हैं वो जल के साथ व्रत को खोल सकते हैं, जो लोग निराहार रहते हैं वो लोग फलियार के साथ खोल सकते हैं, जो फलियार लेते हैं वो लोग भगवान के महाप्रसाद के साथ उस व्रत को खोल सकते हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु ने आज इस उन दोनों भाइयों पे कृपा करने के माध्यम से आज अपनी मैया सची को आदेश कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हमें एकादशी का पालन करना चाहिए। तो अब जब भगवान बड़े उद्यमी हो गए तो एक दिन सची मैया कहने लगी, महाराज एक काम करो, इसको इसको इसका स्कूल में दाखिला करा दो, इसको पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजो, नहीं तो ये ऐसे ही करेगा। तो उनका उनका संस्कार हुआ, अविद्या संस्कार हुआ, और फिर उनको बड़ी सुंदर झांकी है महाप्रभु की। महाप्रभु ने, है ना, छोटे से तो है ही लाला, महाप्रभु के हाथ में एक छोटी सी तख्ती है, कलम है, और काख में दबाई हुई है ना, और महाप्रभु चल रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे उनके जगन्नाथ मिश्र पिताजी हैं हाथ पकड़ के। और वो उनके जो गुरुजी का नाम था, कहते हैं कि उन्होंने एक सुदर्शन प्रभु जी थे, उनके वहां उनका एडमिशन कराया गया, जैसा कि पाठशाला थी। तो उसमें गए तो उन्होंने कहा भाई कि आप इनको पढ़ाओ, तो कहा भाई ठीक है, छोड़ गए। अब छोड़ गए तो अब वो गुरुजी बोलते, निमाई बोलो कैसे कबूतर। अब निमाई प्रभु तो कह रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं नहीं नहीं बोलो, कहता कैसे कबूतर। निमाई प्रभु बिल्कुल मना कर देते, कहता नहीं। कहता क्या? कहता कैसे कृष्ण, कैसे कृष्ण। तो अब गुरुजी भी कहते चलो ठीक है, कैसे कृष्ण बोल। वो बोलते कैसे खरगोश। अब महाप्रभु बिल्कुल मना करें, महाप्रभु कहते कैसे खरारी, है ना, गैसे गिरधारी। अब तो महाप्रभु ने, वो जो गुरुजी थे, गुरुजी ने अपना सिर पकड़ लिया, और गुरुजी क्या कहने लगे कि भैया तू तो महाज्ञानी है, तेरे को कौन पढ़ाएगा, तू तो मुझे पढ़ा देगा। क्योंकि पहले तो वर्ण का ज्ञान होता ना, अक्षर का ज्ञान होता है। तो शाम तक, तब जब तक शाम हुई, जब जगन्नाथ मिश्र लेने आए, तो जितने भी वो पाठशाला की दीवारें थी
सब पे, किसी पे कृष्ण, किसी पे गोविंद, किसी पे गिरधारी, किसी पे राम नारायण, सब कुछ लिख दिया। और जो गुरुजी थे, गुरुजी तो अपना माथा पकड़ के बैठ गए कि महाराज क्या। तो वो पूछने लगे, भाई आज निमाई ने ज्यादा परेशान कर दिया? कहता नहीं, परेशान नहीं किया। कहता अब कल इसको, कल किस टाइम ले, कहता अब इसको नहीं लेके आना, कहता इसको नहीं लेके आना। कहता क्यों? कहता जी मेरे यहाँ तो हम अक्षर का ज्ञान कराते हैं, फिर धीरे धीरे शब्द करता है, फिर वाक्य बनता है। ये तो एक ही दिन में सब कुछ कर दिया इसने, इसको कौन पढ़ाएगा? तो जो हमारे जगन्नाथ मिश्र थे वो सोचने लगे कि निमाई ने ज्यादा दुखी कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये भैया ये तो विद्यापति है, विद्यावतु जीवन है जी। सरस्वती के साक्षात पति है जी। सरस्वती तो उनके पैरों की दासी है, उसको कौन पढ़ाएगा? तो इस प्रकार महाप्रभु एक ही दिन गए पाठशाला में, और फिर उनका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, और फिर उनको दूसरी टोल में भेजा जाता है, दूसरी पाठशाला में व्याकरण सीखने के लिए। आज महाप्रभु 8 साल के हो गए हैं और उनको व्याकरण की क्लास में भेजा जाता है। व्याकरण में जो उनके टीचर हैं उनका नाम है गंगादास, और वो जो पाठशाला है वो गंगा जी को पार करने के बाद आती है। तो जो उनके जो भाई थे विश्वरूप जी, विश्वरूप जी 16 साल के हैं, क्योंकि वो महाप्रभु से 8 साल बड़े हैं। और वो कहाँ पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं अद्वैताचार्य जी के यहाँ, भागवत पढ़ते हैं, है ना। और भागवत पढ़ते 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 उसके अंदर वैराग्य आ गया। क्या करना हर टाइम, चाहे भगवान का नाम जप करना, भगवान के लिए ही स्मरण करना, कभी पाठ करना, कभी कुछ करना, संसार के कार्यों में कोई ध्यान नहीं। एक दिन सची मैया कहने लगी जगन्नाथ मिश्र को, महाराज देख रहे हो विश्वरूप की बिल्कुल रुचि नहीं है संसार में, हंसता नहीं है, हंसना भूल गया है, खेला तो कभी है ही नहीं जीवन में। हर टाइम कभी कभी आनी में बिजी है, कभी मनन कर रहा है, कभी चिंतन कर रहा है, कभी भागवत पाठ कर रहा है। पूरा पूरा दिन निकल जाता है, खाने की होश नहीं है, पीने का होश नहीं है, कोई होश नहीं है। ऐसा जैसे जैसे कोई कोई संत रह रहा है घर में। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक काम करो, विश्वरूप 16 साल का हो गया है, आप इसकी शादी करा दो। अगर इसकी शादी हो गई तो कल को ये उसके चक्कर में पड़ जाएगा, फिर तो नहीं तो हम लोग रोते रह जाएंगे। लेकिन जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं कि नहीं देवी नहीं, अभी तो उसको पढ़ने के दिन है, अभी हमने उसको परेशान नहीं करना चाहिए। अभी उम्र कितनी हुई है? केवल 16 ही साल हुई है, अभी क्या जरूरत है? कहती नहीं, पढ़ाई बीच में बंद करा दो, नहीं पढ़ाना, ऐसे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं जो इससे हमारे से दूर ले जाए। अब तो ये बात एक दिन विश्वरूप जी ने सुन ली। विश्वरूप जी ने सुनी तो विश्वरूप जी सोचते, अरे ये लोग तो मुझे बांध देंगे, ये लोग तो मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। और विश्वरूप जी तो पहले ही विचार कर चुके थे कि उन्हें घर छोड़ देना है। लेकिन अब तो क्या हुआ, अब तो विश्वरूप जी ने तो पहले ही वो कर लिया है दिमाग में कि भाई मैंने तो घर में रहना ही नहीं, मैं तो संसार से संन्यास लेके और भगवान का भजन करना है।
हरे कृष्ण जी। तो जैसे ही अब वो अपने मन की बात किसी को बता नहीं सकते थे। अब तो हुआ क्या, उनके एक मामा के बेटे थे, उनका नाम था लोकनाथ। वो लोकनाथ जी भी उन्हीं के साथ ही पढ़ते थे, उनके साथ ही पढ़ते थे वो। तो एक दिन वो कहते कि दादा आप बड़े परेशान लग रहे हो। हरे कृष्णा। तो जो लोकनाथ जी थे, जो उनके मामा के बेटे थे, वो कहने लगे एक दिन विश्वरूप जी से, अरे दादा, छोटे थे वो 1-2 साल। तो कहते दादा आज बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी रात रोए हो, सो ही नहीं पाए हो। हरे कृष्णा जी। एक्चुअली वो मेरा बेटा सोते हुए उड़ गया, वो रो रहा है, थोड़ा सा माफी चाहूंगा। प्रभु जी क्लास बंद कर दो फिर आज हाँ जी। विश्राम कर दो। मैं क्या क्लास को विश्राम हाँ करते जी, हैं हाँ आज। जी, क्लास को विश्राम ही कर देंगे, क्लास को विश्राम कर ही कर लियो देंगे। प्रभु जी, हाँ जी। आगे क्लास कर ले। तो हरे कृष्णा जी, चलो बाकी का फिर कल ही करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा वो एक्चुअली बीच में उड़ गया। बोलो जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भैया। हाँ जी, वो एक्चुअली वो बीच में उड़ गया, वो नींद के, अच्छी नींद में, तो कई बार परेशान करता है। निमाई के बारे में चर्चा हो रही है ना, तो सुन के उठ गया है। कोई ना, वो डेली सोता नहीं था, वो आज पता नहीं कैसे सोया था, तो बड़ा। पापा को हम्म, चलो आशा है आप सभी को प्रसंग में आनंद आया होगा।